फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी का फंडा। माय नेम इज कमलदीप। तो आज जो आपके लिए लेके आया हूं मैं डीआई का एक और सेशन। देखिए जरा, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें कैसलेट डीआई। जैसे कि हमने सीरीज स्टार्ट करी है, पिछली क्लास में भी हमने कैसलेट डीआई को डिस्कस करा था। तो अब देखिए जरा क्या है इसमें। द स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन गिवन बिलो। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं जरा इसमें है क्या डीआई में, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। तो क्या कहता है, देखो, अ शॉपकीपर सोल्ड 3 डिफरेंट फर्नीचर आइटम, बेड, डेस्क एंड अलमीरा इन 3 डिफरेंट मंथ्स, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। ओके, तो समझिए जरा, यहाँ पे ये आपके पास जनवरी है, ठीक है। ये फरवरी मंथ है और एंड में कौन सा दिया है, एंड में आपका मार्च है। 3 मंथ्स है और तीनों मंथ्स में 3-3 आइटम आपने सोल्ड करी हुई है। क्या क्या सोल्ड करे, पहले में क्या है देखिए, बेड, फिर आपके पास क्या है, डेस्क, और फिर क्या है, फिर अलमीरा। तो ये हर एक मंथ में 3 आइटम आपने सोल्ड करे। तो अब देखिए जरा, पहले पे चलते हैं। कहता दी टोटल बेड सोल्ड इन जनवरी इज सेम एज द टोटल अलमीरा सोल्ड इन मार्च। जो जनवरी में सोल्ड करी अलमीरा वो मार्च के अलमीरा के बराबर है। अब यहाँ पे आपको कुछ चीजें लिखनी पड़ेंगी। देखो, इसको यहीं तक करते हैं, देखिए, और ये थोड़ा सा ये ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, पहली स्टेटमेंट, द टोटल बेड सोल्ड इन जनवरी। तो मैं देखो लिखने का तरीका देखिए यहाँ पे कैसे लिखूंगा। जनवरी के बेड है ना, इज सेम एज द टोटल अलमीरा इन मार्च। वो बराबर है किसके, जो मार्च की अलमीरा, ठीक है। आगे, एंड इज ऑल्सो 20 मोर देन टोटल बेड्स एंड टोटल अलमीरा सोल्ड इन मार्च एंड जनवरी रिस्पेक्टिवली। एक चीज और दी है, ये 20 ज्यादा है। किससे ज्यादा है, टोटल बेड जो है मार्च के और टोटल अलमीरा जो है जनवरी के। किसकी बात हो रही है, टोटल बेड जो है जनवरी के, उनकी बात हो रही है। डन। तो इसका मतलब मैं यहां पे लिख सकता हूं, जनवरी के बेड माइनस जनवरी की अलमीरा, उसकी वैल्यू 20 है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, टोटल बेड जनवरी के, वो टोटल अलमीरा किसकी, जनवरी से ज्यादा है ना। और टोटल जो बेड है जनवरी में जो बेचे, वो मार्च के जो बेड बेचे उनसे भी ज्यादा है। तो यहाँ पे एक और चीज है, जनवरी के जो बेड हैं वो कितने ज्यादा हैं, वो 20 ज्यादा हैं मार्च के जो बेड बेचे गए। तो इसकी वैल्यू भी कितनी है, 20 है। तो यहाँ पे हमने ये चीज लिख ली है। आप ये जो जनवरी के बेड यहाँ पे लिखा है, बी लिखा है, इसकी जगह मार्च की अलमीरा भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों चीजें यहाँ पे सेम है, एक ही बात है। आगे बात समझ में। अब आगे चलते हैं। टोटल बेड सोल्ड इन फरवरी इज 20 लेस देन द ट्वाइस द टोटल बेड सोल्ड इन मार्च। अब मार्च के जो बेड हैं, तो आपने लिख दिया ट्वाइस ऑफ मार्च बेड। उसमें से अगर आप फरवरी के बेड माइनस कर देते हो तो आपको कितना मिलेगा, आपको 20 मिलेगा, 20। नेक्स्ट, एंड इज ऑल्सो 20 मोर देन द टोटल डेस्क सोल्ड इन फरवरी। और ये 20 ज्यादा है, जो टोटल बेड फरवरी के हैं वो 20 ज्यादा है। मतलब उसमें से अगर मैं फरवरी के ही डेस्क जो है वो माइनस कर दूं तो उसकी वैल्यू 20 आएगी। तो काफी सारी वैल्यूज में 20 आ रहा है इधर। तो फरवरी के डेस्क कितना आ गया, ये 20 आ गया। यहां तक हमने इसको लिख लिया। डन। आगे चलते हैं जरा, क्या बन रहा है आपके पास। तो यहां तक डन हो गया। अब टोटल डेस्क सोल्ड इन जनवरी एंड द टोटल अलमीरा सोल्ड इन फरवरी इज सेम।
So you can say desk of January is equals to Almira of February. ठीक है, दोनों सेम है. Which is twice the total Almira sold in March. And this one. And equals to twice March and this one Almira. Okay. Total desks sold in March is twice the total beds sold in March. And the total beds sold all the 3 months together is 400. So देखिए जरा, total desks sold in March equals to twice the total beds sold in March. This one is equals to twice of March bed. Okay. And one last thing, इसको यहाँ पे लिखते हैं. क्या कहता है? टोटल बेड सोल्ड ऑल द 3 months टुगेदर इज 400. मीन्स जनवरी बेड, फेब्रुवरी बेड प्लस मार्च बेड, इन सबको मिला दो तो कितना मिलेगा? 400 मिलेगा. समझ गए बात? तो ये आपके पास यहाँ पे चीजें दी हैं. अब आपको यहाँ पे ढूंढना है लिंक किन्हीं दो चीजों के बीच में जहां से आपको कुछ चीजें यहाँ पे मिले. तो अब समझना इस बात को कैसे आप करोगे. यहाँ पे आपके पास मार्च के बेड हैं, फरवरी के बेड हैं और जनवरी के बेड हैं. कहीं देखिए जरा, जनवरी और फरवरी के बेड या जनवरी और मार्च के बेड का कोई रिलेशन है? तो जनवरी और ये देखिए, ये वाला रिलेशन. एक ये मिल गया, ठीक है. और दूसरा इसके साथ ही आपको मिल रहा है, देखो यहीं पे, ये फरवरी के बेड के. यहां से क्या कर सकता हूं मैं? देखो, ये जो जनवरी के बेड हैं, क्या इनको लिख सकता हूं मैं 20 प्लस मार्च बेड. इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे आप लिखोगे 20 प्लस दिस मार्च बेड प्लस ये जो फरवरी है. देखो अब यहाँ पे फरवरी है, उधर ये जाएगा, फरवरी के जो बेड हैं वो बराबर होंगे किसके? ये उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा. तो ट्वाइस ऑफ मार्च बेड माइनस ये 20 इधर आ जाएगा, देखो -20. तो यहाँ पे आप लिखोगे प्लस ट्वाइस ऑफ मार्च बेड -20. क्लियर? प्लस आपका ये मार्च का बेड बराबर किसके हैं? 400 के. ये से ये कैंसिल हो गया. डन. टोटल कितना आ गया आपके पास? आपके पास आ गया ट्वाइस ऑफ मार्च बेड, सॉरी ट्वाइस नहीं आएगा, एक्चुअली 4 टाइम्स आ जाएगा. 4 टाइम ऑफ मार्च बेड बराबर किसके? 400 के. 4 से कट जाएगा ये 100 बार. तो आपको एक चीज मिल गई, जो मार्च के बेड है ना वो 100 आ गए. कितने आ गए हैं? 100. तो मार्च के जो बेड है वो 100 आपने यहाँ पे लिख दिए. बन गए 100. बात समझ आई? इसमें कोई शंका, कोई डाउट? तो आई होप क्या हमने यहाँ पे जो किया आपको समझ आया होगा. ये जो जनवरी के बेड प्लस फरवरी के बेड प्लस मार्च के जो बेड थे 400 थे, हमने कहा यहाँ पे इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करो. अभी 3 चीजें दिख रही थी, इसको एक में कन्वर्ट किया. एक में कैसे किया? तो जनवरी और मार्च का यहाँ पे रिलेशन दिख रहा था, फरवरी और मार्च का यहाँ पे रिलेशन दिख रहा था. तो मैंने कहा क्यों ना इन दोनों को मार्च में कन्वर्ट कर दिया जाए. तो मार्च के बेड आपको मिल गए यहाँ से. ठीक है. जैसी ये चीजें आपको मिली तो मैंने यहाँ पे मार्च के बेड निकाल लिए. कितना आ गया? 100. अब इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ. ठीक है, मेरे पास थोड़ी सी जगह की कमी है तो इसलिए इसको हटा देते हैं. टेबल हमारा बनना स्टार्ट हो चुका है. अब बाकी चीजें कैसे आएंगी देखिए जरा. ठीक है, अब देखो, मार्च के बेड 100 हैं और जनवरी के बेड से मार्च के बेड अगर माइनस कर दो तो 20 बनना चाहिए. मार्च के बेड आपने 100 लिख लिए, तो ऑब्वियस सी बात है जो जनवरी के बेड हैं वो कितने होने चाहिए? वो 120 होने चाहिए. समझ गए? जनवरी के बेड 120 होने चाहिए, जनवरी के बेड 120 होने चाहिए, जनवरी के बेड 120 होने चाहिए.
लिख दिया। अब मार्च की अलमीरा भी कितनी होनी चाहिए, 120। मार्च की अलमीरा 120, समझ गए। अब जनवरी के बेड 120 हैं, जनवरी की अलमीरा से उसको माइनस कर दो तो 20 बनना चाहिए। तो यहाँ पे भी कितना आएगा, देखो जनवरी की अलमीरा 100 आएगी, तो ये जनवरी की अलमीरा आ गई 100। समझ रहे हो बात, ठीक है। मार्च के बेड आप निकाल ही चुके हो, जनवरी की अलमीरा मिल चुकी है। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ। मार्च के बेड 100 है, 2 गुना 100 200, 200 में से कितना माइनस करूं मैं कि 80 बन जाए। तो आप बोलोगे सर 180 माइनस करना है, अभी 200 में से 180 माइनस कर लो, 20 बन जाएगा। तो फरवरी के जो बेड हैं वो कितने आ गए, वो 180 आ गए। समझ रहे हो बात, कोई शंका कोई डाउट। फरवरी के बेड जैसी 180 आए तो फरवरी के जो डेस्क है वो 160 आ जाएंगे, क्योंकि इसमें से अगर 160 माइनस कर दो तो ही 20 मिलेगा। तो फरवरी के डेस्क ये 160 आ गए यहाँ पे, ठीक है। अब जनवरी के डेस्क बराबर है फरवरी के अलमीरा और बराबर है मार्च की अलमीरा के। तो मार्च की अलमीरा आप निकाल चुके हो, कितनी निकाली है, देखो 120 है। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 120 है मार्च की अलमीरा की। इसका मतलब फरवरी की जो अलमीरा आएगी वो बराबर किसके है, 240 के। तो फरवरी की अलमीरा 240 आ गई, जबकि जनवरी के डेस्क कितने आ गए, जनवरी के डेस्क भी कितने आ गए, 240 आ गए। अब एक चीज बच गई, मार्च के डेस्क बच गए। तो कहता है जो मार्च के डेस्क है ना वो फरवरी की जो बेड है उसका डबल है। तो अगर ये 100 है तो बराबर किसकी हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने ये 200 लिख दिया, ठीक है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन कैसा था, ट्रिकी क्वेश्चन था, पूरा आपको स्टेटमेंट ढंग से पढ़ना पड़ता, ठीक है। उसके बाद ही आपका टेबल बनता, जैसे ही आपका टेबल बनता उसके बाद ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते। डन। सो आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई है। अब चलते हैं जरा क्वेश्चन पे, क्या कहता है पहला क्वेश्चन। इफ द टोटल बेड सोल्ड इन जनवरी इज 20% मोर देन दिसंबर विच इज 25% मोर देन नवंबर, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बेड सोल्ड इन नवंबर। देखो जनवरी में कितने बेड सोल्ड किए, सबसे पहले तो वो देख लो। तो आपने देखना है जी जनवरी में कितने बेड सोल्ड हुए थे, ठीक है। तो जनवरी में बेड सोल्ड हो रहे हैं 120, तो 120। अब देखो रिवर्स में जाना है, परसेंटेज में आपने सबने ये सीखा होगा 20% ज्यादा थे किससे, दिसंबर से। तो रिवर्स में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, 100/120 करना पड़ेगा गुना में। अभी और रिवर्स में जाना है, देखो दिसंबर वाले 25% ज्यादा थे किससे, नवंबर के। तो अगर आपको नवंबर के निकालने हैं, फाइनली नवंबर के जो निकालने हैं वो क्या बने, 120 गुना 100/120। और फिर एक और रिवर्स में लिख दीजिए 100 कितना, 125। 120 से 120 कैंसिल है, 25 से 4 बार, 25 से 5 बार, 5 से कट गया देखो 20 बार, 20 गुना 4 कितना आ गया, 80। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था ये, अगर जिसको परसेंटेज अच्छे से आती है, ठीक है, तो आराम से इस क्वेश्चन को कर पाएगा। बाकी देख रहा हूं मैं नेक्स्ट मंथ से आपके लिए जो क्लासेस हैं बाकी वो भी स्टार्ट करूंगा। फिलहाल के लिए तो अभी डीआई से काम चलाना पड़ेगा आप लोगों को। अभी नेक्स्ट मंथ से आपका जो चैप्टर्स हैं वो भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन टोटल डेस्क एंड टोटल अलमीरा सोल्ड इन ऑल गिवन मंथ्स। तो क्या करिए, डेस्क और अलमीरा को टोटल कर लीजिए। ये डेस्क हैं आपके, ठीक है, 240 और 160, 400, 200, 600 हो गए देखो 600। और अलमीरा का टोटल कर लीजिए, ये कितना बन जाएगा, 340, 340 और 120, 460। तो जब इसका रेशियो लोगे तो बनेगा 60 और 23, 30 और 23, एक्चुअली कितना आ गया, 30, 23। ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर। डन। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन सबसे पहले आपको ये सॉल्व करना पड़ता। ये सॉल्व कर दो कि उसके आगे कुछ भी नहीं है, टेबल में कुछ भी नहीं है क्वेश्चंस में, बिकॉज सारा खेल टेबल का है। टेबल सही बन रहा है, क्वेश्चन आपके सही बनेंगे। कहता देखो, इफ टोटल डिफेक्टिव बेड्स इन सोल्ड इन जनवरी, फरवरी, मार्च इज 20%, 25% एंड 30% रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द टोटल नॉन डिफेक्टेड। समझिए इस बात को, 20% अगर जनवरी के बेड जो हैं वो डिफेक्टेड हैं तो 80% नॉन डिफेक्टेड होंगे। सो 80/100। अब जनवरी के बेड आपको देखने पड़ेंगे। यहाँ पे 25% मतलब कितना आ जाएगा, 75% आपके नॉन डिफेक्टेड होंगे किसके, ये मार्च वाले, सॉरी फेब वाले। ये तो जनवरी के आ गए, ये फेब के आ गए। और मार्च के कितने देखो
70/100 इंटू में जो बेड है आपके किसके, मार्च के। तो देख लीजिए जरा मार्च में कितने, तो सबसे पहले इसमें 120, इसमें 180 और इसमें 100। तो हम लिख देंगे 120, 180 और यहाँ पे कितना 100। बेड की बात हो रही, ये 70 आ गया आपके पास, 3 से कटा 4 से, ये 45 से, 45 गुना 3 135 हो गया। ये 4 है, या ऐसे कर लो, ये कट गए, ये कट गए, 12 8 96 हो गए। ठीक है, ऐड कर लो इसको, 6 5 11, 9 3 12, 7 19 और 1 20, 2 कैरी, 301। तो कितना आ गया, 301 इज द राइट आंसर। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था ये भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहने वाली आपको। टोटल डैश सोल्ड इन मार्च इज व्हाट परसेंटेज मोर लेस देन टोटल अलमीरा सोल्ड इन फरवरी। तो मार्च के जो डेस्क हैं और जो फरवरी की अलमीरा है, अब देखिए जरा मार्च के डेस्क कितने हैं, मार्च के डेस्क हैं आपके 200 और फरवरी की अलमीरा कितनी है 240। तो लिख लीजिए ये 200 और ये 240। तो आपको दिख रहा है मार्च के जो डेस्क हैं इससे कितने कम है, 40 कम है। 40 कम है किससे, 240 से। तो 40/240 गुना में कितना करोगे 100। दिस वन इज 1/6, कितना आ गया 16.67% और 16 and 2/3%। ये इस क्वेश्चन का आंसर बन जाए, सिंपल। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। फिर कहता है इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ डेस्क इन जनवरी इज ₹240। तो जनवरी में 240 रुपए था ये, तो जनवरी के जो डेस्क थे वो आपको यहाँ पे लिखने पड़ेंगे कितने टोटल। क्लियर। फरवरी में 20% का इंक्रीज हो गया प्राइस में, तो 20%, देखो इसका 20% कितना आएगा, प्लस का 48, ये बन जाएगा 288। समझ गए। इनटू में आपके पास जो भी फरवरी के डेस्क रहने वाले, मार्च के लिए देखो 25% का इंक्रीज है फ्रॉम फरवरी, तो इसमें 25% का इंक्रीज हो गया। तो इसमें 25 का 1/4, तो प्लस का 72 मतलब कितना आएगा, ये 360 आ जाएगा। देखो 360 रुपए आपके ये मार्च के हो जाएंगे। और फटाफट देख लो जनवरी फरवरी और मार्च के जो डेस्क हैं वो कितने कितने। तो जनवरी फरवरी और मार्च के डेस्क 240, 160, 200। तो 240, एक मिनट, थोड़ा सा टेक्निकल, तो देखिए जरा थोड़ी सी टेक्निकल दिक्कत हुई थी। तो समझिए यहाँ पे कितने थे, ये 240 थे, 240 थे, 160 थे और यहाँ पे कितने थे 200 थे एक्चुअली। तो ये जनवरी के डेस्क, ये फरवरी के डेस्क और ये मार्च के। आपको पता है 24 गुना 24 होता है 576, 2 जीरो लग जाएंगे। देखो एक जीरो तो लगेगी। 16 गुना 8 हो गया 128, 12 कैरी, 16 गुना 8 128 और 12 140 का जीरो 14 कैरी, 16 2 32 और 14 कितने हो गए 46 हो जाएंगे। 36 2 72, ये बन जाएगा आपके पास। ऐड कर लीजिए सबको, ये 8 आ गया, ये 6 आ गया। अब देखिए 6 2 8, 8 और 7 कितने हो गए 15, एक कैरी है, 5 4 9 7 16 और एक कितना 17। तो 17,000 नहीं 1,75,680 है ऑप्शन में, पहला ही ऑप्शन है, ये इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये डीआई आपकी जो प्रीलिम्स लेवल है आपका आईबीपीएस का, उसमें आपकी हेल्प करने वाली है। फटाफट इस डीआई को सॉल्व करिएगा। आपको मेथड मैंने बताया, वीडियो को पॉज करना है और इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच। फिर आज के लिए काफी है इतना।